नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम जानेंगे कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को हरिशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है। उस दिव्य व्रत की महिमा के बारे में बात करेंगे, जिसे करने से मनुष्य न केवल पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी और हरि प्रबोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। तो भक्तों, आपने जाना शयनी एकादशी का अद्भुत महात्म्य। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसा साधन है जिससे आत्मा शुद्ध होती है और जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है, यदि वह जाति से चांडाल ही क्यों न हो। चौमासे के इन 4 महीनों में यदि हम धर्म, संयम और भक्ति का पालन करें, तो निश्चित ही हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भक्तिभाव से भरपूर लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन व्रत की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।